Hello students, today we are going to read CBSE class 10th exercise 6.2 NCERT। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको थोड़े से बेसिक्स बताना चाहता हूं जिनके यूज से हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो किसी स्टूडेंट को अगर ये बेसिक्स या इंट्रोडक्शन पहले से क्लियर है तो वो थोड़ा सा वीडियो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बट ज्यादा अच्छा यही होता है कि आप पहले बेसिक्स को सुने, समझें और तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोई भी दो ट्राइंगल तभी सिमिलर कहलाते हैं जब फर्स्ट कंडीशन कि उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। चेक कर लेते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है क्या। एंगल ए इज इक्वल टू पी, यस बिल्कुल इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू क्यू, ये भी इक्वल है। एंड एंगल सी इज इक्वल एंगल आर। हाँ, इस ट्राइंगल एबीसी के तीनों ही एंगल ट्राइंगल पीक्यूआर के तीनों एंगल के इक्वल है। तो फर्स्ट कंडीशन इज क्लियर, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड कंडीशन, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करेस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू तो 2/2.5 रेशो आ गया। बी सी अपॉन क्यू आर तो रेशो हो गया 2/2.5। एंड ए सी अपॉन पी आर तो रेशो हो गया 2/2.5। यानी कि तीनों ही करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल है, यानी सेकंड कंडीशन भी क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ओके, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको दो थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। बार बार जितने भी क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो इन्हीं दोनों थ्योरम्स की हेल्प से ही सोल्व हो पाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा कि सारे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इन दोनों थ्योरम को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट थ्योरम 6.1 जिसे हम बीपीटी बोलते हैं, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। इसको पूरी को मैं कंप्लीट सोल्व करके दूंगा, एक्सप्लेन करके पूरी थ्योरम को एक्सप्लेन करूंगा बाद में वापस पूरे एक पेज पे। लेकिन कब करूंगा, थोड़ा सा आगे चल के। थ्योरम 6.1 को अभी यहां मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूं जिससे कि हम क्वेश्चन सोल्व कर सकें। इन ए ट्राइंगल इफ डीई पैरेलल टू बीसी, अगर कोई एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल हो, किसी ट्राइंगल में अगर कोई एक लाइन जैसे यहां डीई पैरेलल टू बीसी किसी एक साइड के पैरेलल अगर हो तो ये थ्योरम लग जाती है और आंसर होता है एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। तो ये थ्योरम का यूज करना है। क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि क्या किसी एक ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन है क्या। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो आपका आंसर हो जाएगा एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, यानी कि दोनों साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। इसको हम थेल्स थ्योरम या बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से जानते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एग्जाम में आने लायक है। थ्योरम नंबर 6.2, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे वो सुनिए। इन ए ट्राइंगल, किसी एक ट्राइंगल में, इफ एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, यानी किसी ट्राइंगल में अगर पहले से ही रेशियो इक्वल हो, एडी अपॉन डीबी इक्वल दे रखा हो एई अपॉन ईसी के, यानी कि रेशियो पहले से इक्वल हो एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, तो लाइन 100% गारंटी के साथ पैरेलल होगी। अब दोनों में अंतर क्या है, कुछ बच्चों को समझ आ गया होगा, कुछ को नहीं आया। मैं बताता हूं डिफरेंस बिटवीन बोथ द थ्योरम्स। इसमें लाइन पैरेलल दी जाएगी और आपको रेशियो इक्वल करके देना है, और जबकि इस थ्योरम के अंदर रेशियो इक्वल मिलेगा और आपको लाइन पैरेलल प्रूव करके दिखानी होगी। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस हमको एक्सरसाइज में करने को मिलेंगे। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी आपको गिवन में मिला है और आपको फाइंड क्या करना है, ईसी फाइंड करना है, ये ईसी।
अब आपको पहले देखना है कि कौन सी थ्योरम से मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, थ्योरम 6.1 से हो जाएगा या थ्योरम 6.2 से हो जाएगा। तो देखिए यहां लाइन पैरेलल मिला है। जब लाइन पैरेलल मिला है, किसी ट्रायंगल में अगर एक लाइन किसी साइड के पैरेलल हो तो हम बीपीटी लगा सकते हैं और बीपीटी से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। करते हैं स्टार्ट। यहां कैसे लिखते हैं सुनिए, बिकॉज डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के, यस डी इज पैरेलल टू बीसी, तो फिर बीपीटी लग जाएगा। कैसे बताइए, एडी अपॉन डीबी यहां आएगा, देयरफॉर एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ए अपॉन ईसी। अब आप इसमें वैल्यू पुट करिए, यहां से एडी की वैल्यू है 1.5, डीबी की वैल्यू है 3, एई की वैल्यू है 1, ईसी की वैल्यू है फाइंड करना है यानी कि ईसी। अब इसकी हेल्प से आपका आंसर आने वाला है बहुत ज्यादा आसानी से। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई और आपके आंसर्स को निकालिए। ईसी इंटू 1.5 इक्वल्स टू 1 इंटू 3, यानी ईसी इक्वल्स टू, ईसी के साथ जो मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है वो इनके डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाती है, यानी 1 इंटू 3 एज इट इज एक्सिस्टिंग बट 1.5 गोज टू डिनोमिनेटर। नाउ सॉल्व दिस सम, देन आंसर इज 3 अपॉन 1.5 भी कह सकते हो, या फिर अगर आप डेसिमल हटाना चाहते हो, अगर आप कहते हो कि नहीं डेसिमल हटा देते हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऊपर आपके पास 3 अपॉन 15 और इनटू डेसिमल, डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 लग जाता है, यानी कि 30 अपॉन 15 हो जाएगा। सोल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा 2 अपॉन 1, यानी कि आंसर आपका 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को तो अगेन द सेकेंड क्वेश्चन, गिवन डीई पैरेलल टू बीसी, यहां मैं सिंबल बना दूं, डीई पैरेलल है बीसी के, ओके आप तो समझ ही गए होंगे। बिकॉज डीई पैरेलल है बीसी के, और जब लाइन पैरेलल होती है किसी ट्रायंगल में तो बीपीटी यूज कर सकते हैं। यहां लिखना था बीपीटी, ये कौन सी थ्योरम यूज किया आपने, बीपीटी, तो यहां बीपीटी यूज कर सकते हैं। करिए बीपीटी यूज, तो देयरफॉर एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। कौन सी थ्योरम है ये है बीपीटी। सीबीपीटी तो नहीं है, नहीं बिल्कुल, लाइन पैरेलल गिवन है तो बीपीटी लगेगा। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, एडी आपके पास नहीं है, फाइंड करना है, डीबी 7.2, एई 1.8 अपॉन ईसी 5.4। आप इसका एडी फाइंड कर सकते हैं, एडी इक्वल्स टू, ये जो 7.2 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में वहां शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1.8 अपॉन 5.4, तो एज इट इज रह जाएगा। बट ये 7.2 को आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये 7.2 जो है अभी डिनोमिनेटर में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इनके डेसिमल्स रिमूव कर सकते हैं और नहीं चाहें तो डायरेक्ट भी दिख रहा है कि इसके आंसर क्या आने वाले हैं। चलिए मैंने डेसिमल्स रिमूव कर दिए, सबके एक एक डेसिमल था तो मैंने डेसिमल्स रिमूव करें। इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे इंटू 10 आएगा और इसका हटाओगे तो ऊपर इंटू 10 आएगा, लेकिन इसका 7.2 एज इट इज रख लेता हूं। दोनों के डेसिमल रिमूव हो गए, ओके। आप इसको कैंसिलेशन कर लीजिए, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। यहां इस साइड में काम कर देता हूं कि अब क्या आएगा, 7.2 अपॉन 3 आ गया, आंसर आ गया आपका एडी इक्वल्स टू 7.2 अपॉन 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है, तो इस तरीके से जो आप है इसके आंसर्स को सोल्व कर सकते हैं। तो आप जब वैल्यू सोल्व करेंगे 7.2 में 3 का डिवाइड लगाएंगे या डेसिमल सोल्व करके करेंगे तो यहां पर 24 3 72 होता है, यानी कि इसका मतलब 2.4 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाता है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट। मैं पेज बदल लेता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पीई गिवन है, ईक्यू गिवन है, पीएफ गिवन है, एफआर गिवन है। मैंने सबकी वैल्यू या डायग्राम में पहले से बनाकर रख दी है ताकि वीडियो की लेंथ को कम किया जा सके। इज ईएफ पैरेलल टू क्यूआर। देखो इस बार क्या गिवन है,
आप चेक करें कि थ्योरम बीपीटी लगेगी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगी। देखो रेशियो तो गिवन है इस बार और आपको पैरेलल चेक करना है, जबकि पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पैरेलल तो गिवन था, रेशियो चेक करना था तो उसे बीपीटी कहते थे। बट इस बार रेशियो तो गिवन है और आपको चेक करना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं है, तो इसके लिए आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो चेक करते हैं कि रेशियो का आंसर क्या आ रहा है। इन ट्राइंगल PQR रेशियो चेक कर लेते हैं, ठीक है। रेशियो PE अपॉन EQ का रेशियो कितना है वो देख लेते हैं। PE अपॉन EQ, इसका रेशियो का आंसर क्या आएगा वो देख लेते हैं। आंसर आ रहा है 3.9 अपॉन 3, ठीक है। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कट रहे हैं इस तरीके से 1.3 अपॉन 1, ये आंसर आ रहा है। इधर का रेशियो चेक कीजिए, PF अपॉन FR का रेशियो कितना आ रहा है। PF अपॉन FR 3.6 अपॉन 2.4। आप इसका डेसिमल रिमूव कर लेंगे और डेसिमल रिमूव करके इसको कैंसिलेशन करेंगे, ठीक है। तो जब आप डेसिमल रिमूव करके इसका कैंसिलेशन करके देखेंगे जो 12 की टेबल से दोनों कट रहे हैं इस प्रकार से। अगर आप 3 में 2 का डिवाइड लगाते हैं, ठीक है, तो 3 में 2 का अगर आप डिवाइड लगाते हैं तो 1.5 बार आंसर जाता है। तो इस प्रकार से आपके आंसर आते हैं। अगर आप डेसिमल रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ डेसिमल रिमूव कर दीजिए, तो 13/10 हो जाएगा या 15/10 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ये हो जाएगा 13/10, ये हो जाएगा 15/10। अब अगर दोनों रेशियो सेम है जब तो ये लाइन पैरेलल है, नहीं तो नहीं है। चलो आप ही बता दीजिए कि क्या दोनों रेशियो सेम है। नहीं, बिल्कुल ये दोनों रेशियो सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल नहीं है। तो हम यहां लिख देंगे, यहां साइड में यहां लिख देंगे बिकॉज PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, ये इक्वल नहीं है। तो यहां जगह कम होने से मैं यहां लिख देता हूं, यहां साइड में लिख देता हूं रेशियो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR, ये पैरेलल नहीं है। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके, सेकेंड, यहां फिर से वापस चेक करना है कि EF पैरेलल QR है या नहीं है। रेशियो चेक करते हैं जल्दी से। PE अपॉन EQ 4 अपॉन 4.5, चाहे तो डेसिमल हटा सकते हो आप लोग। डेसिमल हटाओगे तो 40 अपॉन 45, कैंसिलेशन करोगे तो यहां 5 से कैंसिलेशन हो रहा है, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। आप इसका रेशियो चेक कर दीजिए जल्दी से। PF अपॉन FR 8 अपॉन 9, देखिए दोनों बार रेशियो इक्वल आ रहा है, यहां भी 8 अपॉन 9, यहां भी 8 अपॉन 9। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस आएगा। तो यहां लिखेंगे, इसी थोड़ी जगह कम है, ओके, तो मैं यहां ही लिख लेता हूं यस, बिकॉज PE upon EQ is equal to PF upon FR implies that EF is parallel to QR। लेकिन कौन सी थ्योरम से हुआ, तो वो यहां लिख दीजिए CBPT, ठीक है। तो ये CBPT थ्योरम से कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यहां चेक कर लेते हैं 3 में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि EQ की तो आपके पास वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो पहले आप EQ की वैल्यू निकाल दीजिए। चलिए बताइए कि EQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा भी एक रूल होता है कि PE अपॉन PQ लगा दीजिए, PF अपॉन PR लगा दीजिए। अगर इक्वल आ जाएगा तो आपका आंसर यस में चला जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हैं, PE अपॉन PQ के नाम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए डायरेक्ट सोल्व करके दिखा देता हूं। पीई अपॉन पी क्यू पीई अपॉन ई क्यू सॉरी पीई अपॉन पी क्यू पीई 0.18 अपॉन पी क्यू 1.28। दोनों को सोल्व कर लीजिए, डेसिमल हटा दीजिए, 18 अपॉन 128 आ गया है। ठीक है, अगर ये कट रहे हैं तो काट लीजिए, 2 की टेबल से 9 और 2 की टेबल से, तो आपका आंसर है 9 अपॉन 64। अब आप इसका रेशो फाइंड कीजिए, पी एफ अपॉन पी आर का, पी एफ यहां पर है 0.36 अपॉन 2.56। अगर आप डेसिमल रिमूव करेंगे तो आंसर होगा 36 अपॉन 256। इनको आप काट लीजिए, अगर ये कट रहे हैं तो आप वैल्यू कैंसिलेशन कर सकते हैं। अगर मैं इनको 4 से कैंसिलेशन करूं तो 4 9 जा 36, 4 से कट रहा है, तो यानी कि रेशो इक्वल है। और अगर दोनों का रेशो इक्वल है तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है। तो मैं यहां लिख सकता हूं, बिकॉज, शायद कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिकॉज पीई अपॉन पी क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन पी आर के, तो इंप्लाइज दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। इसका मतलब ये पैरेलल है। ठीक है, यहां थोड़ा सा कैमरे से आउट नहीं हो जाए इसलिए मैंने पास लिखे हैं। क्या ये रेशो इक्वल है? हाँ, तो फिर इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। कौन सी थ्योरम से पता चला कि ये लाइन पैरेलल है? सी बीपीटी यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी से यहां जजमेंट होता है कि ये पैरेलल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन, ये एक डायग्राम गिवन है। आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना होता है एग्जाम में। अगर क्वेश्चन पेपर में डायग्राम आया है तब भी आपको डायग्राम वापस आपकी कॉपी में बनाना होता है। ये नहीं सोचना होता है कि नहीं ये डायग्राम तो क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है, मैं क्यों बनाऊं। बिना डायग्राम के क्वेश्चन सोल्व नहीं करने होते हैं। LM पैरेलल टू CB। अब सबसे पहले तो आप जो पैरेलल है उसका सिंबल बनाया करें, गिवन इंफॉर्मेशन को डायग्राम में यूज किया करें। LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB का पहले तो आप सिंबल बना दें कि ये पैरेलल है। एंड LN पैरेलल टू CD, LN, ये LN जो है ये वाली, ये भी पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप जजमेंट करेंगे कि जब किसी ट्राइंगल में लाइन पैरेलल होती है तो हम बीपीटी लगा सकते हैं। ये आपको जजमेंट हो जाना चाहिए, खुद जजमेंट करें कि ये क्वेश्चन किस थ्योरम से होगा। ओके, अगर आप इसके आधे पार्ट को देखें, सिर्फ हाफ पार्ट को देखो इसको, तो यहां एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर एक लाइन पैरेलल है, यानी कि यहां इजीली बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज हो रही है। तो मैं पहले इस ट्राइंगल को ABC वाले के अंदर, ट्राइंगल ABC के अंदर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बीपीटी यूज करने वाला हूं। फिर इसी तरीके से सेम मैं कौन से ट्राइंगल में बीपीटी यूज करूंगा? ACD वाले में। इस ACD ट्राइंगल के अंदर मैं फिर से बीपीटी यूज करूंगा क्योंकि यहां भी लाइन पैरेलल है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें लाना क्या है? AM अपॉन AB, AM अपॉन AB एंड AN अपॉन AD, AN अपॉन AD लाना है। चलिए, तो इसका मतलब AM अपॉन AB लाने के लिए पहले मुझे ट्राइंगल ABC को यूज करना पड़ेगा। मैं स्टार्ट करता हूं यहां से। इन ट्राइंगल ABC, मैं ABC को यूज कर रहा हूं, तो क्या लिखते हैं? लिखने का तरीका क्या होता है? पहले आप बीपीटी लगाने के लिए पैरेलल दिखाएंगे। क्या लाइन पैरेलल है? यस, LM पैरेलल है CB के, LM पैरेलल CB के। ओके, अगर लाइन पैरेलल है तो बीपीटी लग जाएगा AM अपॉन MB इक्वल्स टू AL अपॉन LC। लाइन पैरेलल है तो बीपीटी लगेगा AM अपॉन MB इक्वल्स टू AL अपॉन LC। तो यहां देयरफॉर लगा के आंसर आ जाएगा AM अपॉन MB इक्वल्स टू AL अपॉन LC।
अब कोई स्टूडेंट इसको रॉन्ग भी कर सकता है। कैसे? कि जैसे वो am अपॉन एम बी बोलता है, बट जब नीचे बोल रहा है तो CL अपॉन LA बोल देगा, तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा, जो कि ऐसा आपको नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, चलिए, तो ये एक इक्वेशन बनाई मैंने बीपीटी के हेल्प से। ये बीपीटी लगाया मैंने और फर्स्ट नंबर डाल दिया। अब इसी तरीके से मैं इन ट्राइंगल एडीसी लेता हूं तो यहां पे भी बीपीटी लग रहा है, लेकिन पहले लिखो बिकॉज LN पैरेलल टू CD, देयरफॉर लगाना पड़ेगा, देयरफॉर। अब यहां क्या लिखोगे? AL अपॉन LC इक्वल्स टू AN अपॉन ND। अगर कोई बच्चा इसको आगे और इसको पीछे लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कर सकते हैं। AN अपॉन ND इक्वल्स टू AL अपॉन LC, एक ही बात है, दोनों का मीनिंग सेम है। कौन सी थ्योरम लगाई आपने लगाई है बीपीटी। अब आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर ये AL अपॉन LC कैंसिल आउट जा रहा है, AL अपॉन LC, AL अपॉन NC, यानी कि मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AL अपॉन LC कैंसिल हो गया, तो बचा कौन कौन है? ठीक है, AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन ND। ये आंसर बच रहा है, बट मेरा तो ये आंसर है ही नहीं, मेरे को तो लाना था AM अपॉन AB, जबकि यहां आंसर आ गया A अपॉन MB। देखो, आंसर तो चाहिए AM अपॉन AB, जबकि मेरे आ गया AM अपॉन MB। ठीक है, AM अपॉन MB आ गया, तो इसको कन्वर्ट करना है मुझे AB में। यहां मुझे नीचे AB चाहिए, कंप्लीट वाला AB चाहिए, ये MB नहीं चाहिए बल्कि AB चाहिए। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में AN अपॉन ND आ रहा है मेरे तो, जबकि मुझे लाना है AD, इस ND की जगह मुझे AD लाना है। ऐसी कंडीशन में क्योंकि मुझे एक पार्ट से हटके फुल पार्ट पे जाना है, तो आपको इसे पहले देखना है कि किस तरीके से लाया जा सकता है। चलिए देखिए कि आपको AM तो रखना है, बट M भी हटाना है। जिसको तुम्हें रखना होता है, यानी AM की तो मुझे रिक्वायरमेंट है, उसको डिनोमिनेटर में चाहिए होता है, बट मेरे ये न्यूमरेटर में है, तो इसको पहले रेसिप्रोकल करूंगा। बाय रेसिप्रोकल इसको मैं कर सकता हूं MB अपॉन AM, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ND अपॉन AN। आप कहेंगे ऐसा क्यों? अरे यहां मुझे AM की रिक्वायरमेंट है, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी ना वो मुझे नीचे डिनोमिनेटर में चाहिए होता है। अब मैं इसके यहां लिख दूंगा कि मैंने किया क्या है, मैंने किया है बाय रेसिप्रोकल, यानी कि सिर्फ मैंने रेसिप्रोकल किया है। अब इसके बाद मेरा आंसर तो फिर भी नहीं आया, अब मैं इसमें +1 लगाने वाला हूं, क्योंकि इसको फुल पार्ट में ले जाना है। MB अपॉन AM +1, ND अपॉन AN +1। अब इसका LCM ले लीजिए, LCM यहां आ गया AM, LCM यहां आ गया AN, यहां LCM लेके सोल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा MB प्लस AM। यहां आंसर हो जाएगा AN से AN कैंसिल आउट, तो यहां पे जो आपका था ND प्लस AN, MB प्लस AM का आंसर डायग्राम में चेक करो कितना होगा। AM प्लस MB मिला के कितना बना? AM प्लस MB। देखो AM प्लस MB मिला के बन गया AB, तो इसकी जगह पूरे की जगह आ गया AB डायग्राम से। इसके कंप्लीट AN प्लस ND की जगह आ गया AD। अब आपके आंसर आ चुके हैं, बट अभी रेसिप्रोकल में चल रहा है। देखो ध्यान दीजिए, आपके तो आया AB अपॉन AM, जबकि रिक्वायरमेंट थी AM अपॉन AB। दोनों में डिफरेंस देखिए कि यहां और यहां डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि हमें जो चाहिए उसका रेसिप्रोकल आंसर आ रहा है, तो वापस रेसिप्रोकल करके सही कर लीजिए, यानी इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए AM अपॉन AB। अगर इसको रेसिप्रोकल करोगे तो उसको भी करना पड़ता है, कहीं ऐसा नहीं हो इसको कर दो और उसको नहीं करो तो रॉन्ग मान लिया जाएगा, कंसेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। AN अपॉन AD। अब आप मिला लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट आ चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लगा रखा मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से हमारा आंसर जो है कंप्लीट हुआ। हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड वगैरह, यानी कि हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं पेज को बदल लेता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4।
डायग्राम मैंने बना के रखा है, देखिए ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल डीई पैरेलल टू एसी, जो रिक्वायरमेंट होती है वो इंफॉर्मेशन डायग्राम को देनी चाहिए हमेशा। तो रिक्वायरमेंट क्या है, डीई पैरेलल टू एसी, डीई पैरेलल टू एसी। देखो मैंने सिंबल पहले से बना रखा है, फिर से यहाँ पैरेलल का सिंबल लगा देता हूँ, ये पैरेलल है। आप तो समझ ही गए होंगे कि किसी ट्राइंगल में जो लाइन पैरेलल होती है वहां हम चाहें तो बीपीटी लगा सकते हैं। यानी मैं इस जगह बीपीटी लगा सकता हूं, कैसे लगेगी, बी डी अपॉन डी ए इक्वस टू बीई अपॉन ईसी से लगेगी, बी डी अपॉन डी ए इक्वस टू बीई अपॉन ईसी, जहां लाइन पैरेलल है उस जगह बीई अपॉन ईसी। चलिए बाद में बात करेंगे, पहले ये मैंने पैरेलल का सिंबल लगा दिया, डीई पैरेलल टू एसी का, ठीक है। इसी तरीके से डीएफ पैरेलल टू एई का लगा दीजिए। अब ये कौन से ट्राइंगल में जाएगा वो देख लेंगे, डीएफ पैरेलल टू एई, डीएफ पैरेलल टू एई, ये वाला यहाँ मैं थोड़ा यहाँ डबल सिंबल बना देता हूं ताकि आप जजमेंट कर ले कौन किसके पैरेलल है, ठीक है। ये डीएफ पैरेलल है एई के। चलिए ये तो मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन डायग्राम को दे दिया है। अब आइए कि हमें करना क्या है, हमें प्रूव करना बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बीई अपॉन ईसी। चलिए ध्यान से देखिए, बी एफ अपॉन एफ ई, कौन से डायग्राम में जाऊं कि मुझे बी एफ अपॉन एफ ही मिल जाए। बी एफ, आप कहेंगे ये दो क्यों बनाए, अभी बताता हूं कि ये दो क्यों बनाए। इसमें से मैंने कौन से ट्राइंगल का पहले सोल्व करूंगा, फिर उसके बाद कौन सा ट्राइंगल सोल्व करूंगा, उसको मैंने पिक किया है, यहाँ पिक करके साइड में रख दिया ताकि इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके। बी एफ अपॉन एफ ई के लिए पहले सॉल्यूशन करूंगा। चलिए ढूंढिए बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। आप समझ गए होंगे कौन से डायग्राम में जाना पड़ेगा। बी एफ अपॉन एफ ई के लिए मुझे ए बी ई में सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं चलो ए बी ई में सोल्व करता हूं। ये मैंने यहां से ए बी ई को पिक करके यहां रख दिया है ना, ए बी ई को पिक करके यहां रख दिया है। तो ये ए बी ई जो है वो मैंने यहां पिक कर दिया है। अब वापस डायग्राम का सिंबल कौन सा पैरेलल था वो लगा दीजिए। पैरेलल था यहाँ पर डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ पैरेलल टू ए ई, ये डी एफ पैरेलल टू ए। अब बहुत आसानी से आपको दिख रहा है कि इसमें बीपीटी किस जगह लगेगी। हर बच्चे को, एक एक बच्चे को ये जजमेंट हो गया होगा कि यहां पर जो है बीपीटी किस जगह लगने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, बिकॉज डी एफ पैरेलल है ए के, बिकॉज डी एफ पैरेलल ए के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी डी अपॉन डी ए, देयरफॉर लगा के बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। कौन सी थ्योरम मैंने यूज की यहां पर, मैंने यूज किया बीपीटी। इस तरीके से लिखना होता है। बोर्ड एग्जाम के अंदर मार्क्स तभी मिलते हैं जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से लिखते हैं। बोर्ड में जो टीचर्स कॉपी चेक करते हैं, मेरे को भी बोर्ड का काफी एक्सपीरियंस है, मैंने भी 10-15 साल कॉपियां चेक करी है, तो इसलिए मैं बता देता हूं किस तरीके से हम लोग वहां कॉपी चेक करते हैं। आइए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। अब इसके बाद में एक ये वाली इंफॉर्मेशन तो हो गई, अब इसको सोल्व कीजिए। बीई अपॉन ईसी को, बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी, यानी ये बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो इस बड़े वाले को पिक करके मैंने यहां बना दिया है, ए बी सी को पिक करके यहां बना दिया है। और लाइन कौन पैरेलल है वो मैं आपको बता देता हूं। डीई पैरेलल टू एसी का सिंबल बना दीजिए, डीई पैरेलल टू एसी, डीई पैरेलल टू एसी। मैंने पहले से यहाँ ग्रीन लाइंस बना के आपको अच्छे समझाने के हिसाब से कि बेस्ट समझ में आए, इसके लिए देखो लाइनों को ग्रीन कलर किया है, आपको दिख जाना चाहिए कि लाइन पैरेलल है। और अगर लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब होगा कि यहाँ हम इजीली बीपीटी लगा सकते हैं। तो मैं बीपीटी लगा देता हूँ। कौन से ट्राइंगल में लगा रहा हूँ लिखना चाहिए आपको, पहले यहाँ लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल एबीसी। अगर कोई स्टूडेंट ये लाइन लिखता नहीं है, ये लाइन, तो भी वो रॉन्ग है, ये नहीं लिखता तब भी वो रॉन्ग है, आधा नंबर या 1 नंबर कटवा लेंगे आप लोग एग्जाम में, ध्यान दीजिए। इन ट्राइंगल एबीसी। चलिए यहां लगाएंगे बिकॉज, बिकॉज में कौन पैरेलल था, डीई पैरेलल टू एसी, डीई पैरेलल टू एसी। और यहां लिखना होता है गिवन है, गिवन, यहां लिखना होता है कि ये गिवन है ऐसे। अगर ये गिवन है, अब हमारा रिजल्ट क्या बन रहा है वो रिजल्ट लाइए। बिकॉज लाइन पैरेलल है तो रिजल्ट बन रहा है बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। कौन सी थ्योरम हुई है, बीपीटी हुई है, ये इक्वेशन नंबर 2।
अब आप ध्यान से देखेंगे तो कोई कैंसिलेशन हो रहा है क्या, कुछ ना कुछ देखिए ध्यान से फर्स्ट और सेकंड के अंदर। हाँ हो रहा है, बी डी अपॉन डी ए दोनों कैंसिलेशन हो रहे हैं, बी डी अपॉन डी ए। तो मैं कैंसिलेशन कर लेता हूं और यहां लिख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड को बाय कंपेयर करता हूं तो बी डी अपॉन डी ए जो है वो इक्वल वैल्यू दे रहे हैं, तो कैंसिल आउट है, यानी कि इसकी वैल्यू इसमें पुट की जा सकती है। तो जब दोनों की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी बी डी अपॉन डी ए की, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहां से तो बचेगा बी एफ अपॉन एफ ई और यहां से बचेगा बीई अपॉन ई सी। अब आप पहले आंसर चेक कर लो, आपका आंसर आ गया क्या, ठीक है। बी एफ अपॉन एफ ई ओके राइट है, बीई अपॉन ई सी ओके राइट है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व किया है। आई होप कि हर बच्चे को ये डायग्राम और ये पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है, तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियोज और अच्छे से बना सकूं, एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन डीई पैरेलल टू ओ क्यू। चलिए डायग्राम को देखिए अच्छे से, डीई पैरेलल टू ओ क्यू लगा दीजिए, डीई पैरेलल टू ओ क्यू, डीई पैरेलल टू ओ क्यू। अब काफी बच्चे तो एक ही बार में समझ गए होंगे कि मैं कहां जाके बीपीटी यूज करूंगा, जहां मेरी लाइंस पैरेलल है मैं वहां जाके बीपीटी यूज करूंगा। बहुत से बच्चों को तो बिल्कुल अभी इसी समय समझ आ गया होगा कि हाँ सर अब तो हम खुद सोल्व कर लेंगे, इसमें बीपीटी लगाऊंगा। फिर इसी तरीके से डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, यानी कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो फिर बच्चों को समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब पी ओ आर में जाके सर एक बीपीटी लगाने वाले होंगे, पी ओ आर में फिर से एक बीपीटी लगने वाली होगी। चलिए फिर इसके बाद थर्ड में लाना क्या है, प्रूव क्या करना है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर मुझे प्रूव करना है। अब देखते हैं कहां पर है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। मेरा फाइनल आंसर यहां है, मुझे पैरेलल लाना है। यानी पैरेलल कब आता है, जब मैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाता हूं। लेकिन यहां तो पैरेलल गिवन है, यानी यहां पहले बीपीटी लगाऊंगा, यहां पहले बीपीटी लगाऊंगा, फिर मैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाऊंगा, तब जाके मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डीई पैरेलल टू ओ क्यू, ये रहा डीई पैरेलल टू ओ क्यू। बता दीजिए कौन से ट्रायंगल में जाना पड़ेगा मुझे वर्क करने के लिए, जिसमें लाइन पैरेलल बोला है, पीओ क्यू में। चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूं, इन ट्रायंगल पीओ क्यू। अब देखो अच्छा समझाने के लिए मैं हमेशा क्या करता हूं, इस ट्रायंगल को यहां आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको पिक करके यहां साइड में बना देता हूं। पीओ क्यू को मैंने पिक करके यहां बना दिया है, ताकि वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए और यहां अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए पीओ क्यू, ये पीओ क्यू कौन पैरेलल है, ईडी पैरेलल है किसके, क्यूओ के। यानी इसमें क्या बन रही है, सब एक एक बच्चा इसमें बीपीटी बोल सकता है। यहां मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल पीओक्यू, ओके, इन ट्राइंगल पीओक्यू, उसको मैंने पिक करके यहां रख दिया है, इन ट्राइंगल पीओक्यू, बिकॉज डीई पैरेलल है ओक्यू के। आप इसे ईडी पैरेलल टू क्यूओ भी बोल सकते हैं, डीई पैरेलल टू ओक्यू भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डीई पैरेलल है ओक्यू के, बिकॉज डीई पैरेलल है, ओ सॉरी ओक्यू लिखना था, ओक्यू के। क्यों, तो उसके लिए रीजन लिखना है गिवन। अगर लाइन पैरेलल है तो बीपीटी बन रहा है, क्या बीपीटी बन रहा है, पीडी अपॉन डीओ इक्वल्स टू पीई अपॉन ई क्यू। अब कोई बच्चा पहले इसको लिख दे, मान लीजिए पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पीडी अपॉन डीओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों राइट है। चलिए मैं ऐसे करता हूं, पीडी अपॉन डीओ देयरफॉर लगाना होता है, पीडी अपॉन डीओ इक्वल्स टू पीई अपॉन ई क्यू। और कौन से रूल से हुआ है, बीपीटी से हुआ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं कौन सा स्टार्ट कर दूं, ये वाला, डीएफ पैरेलल टू ओ आर, डीएफ पैरेलल टू ओ आर। कौन से ट्रायंगल में जाना पड़ेगा मुझे, आई विल सोल्व दिस इन पीओआर, ओके, पिक द डायग्राम एंड पुट हियर पीओआर, दिस इज पीओआर। तो पहले तो पैरेलल का साइन बनाइए, डीएफ पैरेलल टू ओ आर। इस ट्रायंगल की हेल्प से मैं सोल्व करने वाला हूं, यहां लिख देता हूं इन ट्रायंगल पीओआर, इन ट्रायंगल पीओआर, बिकॉज डीएफ पैरेलल है ओ आर के। और कोई बच्चा एफ डी पैरेलल टू आर ओ लिख दे तो रॉन्ग नहीं हो जाएगा, डीएफ पैरेलल है ओ आर के, डीएफ पैरेलल है ओ आर के, ओके। तो जब पैरेलल है तो बीपीटी लगाई जा सकती है, क्या बीपीटी लगेगी, पीडी अपॉन डीओ, देयरफॉर लगाना होता है पीडी अपॉन डीओ इक्वल्स टू पीएफ अपॉन एफ आर, पीएफ अपॉन एफ आर, ओके।
पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। कौन सी थ्योरम से किया है मैंने ये होती है बीपीटी और इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक लाइन इनकी आपस में कट रही है, कौन सी वाली, दोनों को अगर कंपेयर करोगे फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो यहाँ पे देखो पी डी अपॉन डी ओ से पी डी अपॉन डी ओ कैंसिल आउट जा रहा है, पी डी अपॉन डी ओ, है ना। यानी कि मैं यहाँ लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी डी अपॉन डी ओ कैंसिल आउट, देन रिमाइंडर इज पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर क्यों आया? क्योंकि पी डी अपॉन डी ओ से पी डी अपॉन डी ओ कैंसिल आउट हो गया है। ओके, ये आपका आंसर आ गया, लेकिन आपको तो ये लाना ही नहीं था, ठीक है। आपको क्या चाहिए था और क्या आ गया, देखते हैं ऐसा क्या हुआ। ये रेशो आ गया, इसको जाके डायग्राम में देखता हूं हुआ क्या है। पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। कई बच्चे समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। ओके, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर आ गया। अरे भाई ये तो रेशियो इक्वल हो गए इस बड़े वाले ट्राइंगल पी क्यू आर के, बट दीज आर इक्वल रेशियो ऑफ साइड्स in triangle, equal ratio of sides this upon this equals to this upon this in triangle PQR। ये तो इक्वल रेशियो हो गए। और मैंने आपको थ्योरम जब सी बीपीटी समझाया था तो उस समय बोला था कि अगर रेशियो इक्वल हो जाए, ठीक है, उस समय बोला था कि अगर रेशियो इक्वल हो जाए तो ये लाइन पैरेलल होती है। जिस जगह आपका रेशियो इक्वल हुआ, किस जगह हुआ, पीई, यानी एक तो ई पर रुके हैं आप, अपॉन ई क्यू यहां, फिर पी एफ यानी एफ पर रुके आप, फिर एफ आर यहां। तो यानी कि ये जो एक बार ई पे रुके हो आप, एक बार एफ पे, यानी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर आंसर आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। लेकिन ये कौन सी थ्योरम है? रेशियो इक्वल है, रेशियो इक्वल है एंड लाइन पैरेलल होगी, तो इसे कहते हैं सीबीपीटी। और यही आपको आंसर लाना था, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। यानी आपका आंसर आ चुका है, जो आपको प्रूव करना था वो आपने कर दिया है, ठीक है। चलिए मैं पेज चेंज करके और क्वेश्चन 6 करता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 डायग्राम मैंने बना रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी पैरेलल टू पी क्यू, दिस इंफॉर्मेशन गिव टू द डायग्राम, देन डायग्राम विल गिव यू बेस्ट आउटपुट। हमेशा क्वेश्चन पढ़ते ही उसकी इंफॉर्मेशन डायग्राम को दीजिए, तभी डायग्राम आपको एक बेस्ट आउटपुट देगा। ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। चलिए यहां सिंबल बना देते हैं, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। इस एरो को आप चाहे ऊपर बनाए नीचे बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर। शो करो कि BC पैरेलल टू क्यू आर होगा, BC पैरेलल टू क्यू आर। ये सेम ही क्वेश्चन हो गया पिछले वाला कि पहले मैं इसमें बीपीटी यूज करूंगा, फिर मैं BC में बीपीटी यूज करूंगा, और सेम पिछले क्वेश्चन की तरह मैं इनका रेशियो OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR लाऊंगा, तो मेरा लाइन पैरेलल हो जाएगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से स्टार्ट करते हैं। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, मैं स्टार्ट करता हूं तो आपको आ जाएगा। लेकिन पहले मैं बता दूं कि देखो मुझे एक बार इसमें बीपीटी लगानी पड़ेगी क्योंकि इसमें लाइन पैरेलल है OPQ वाले में। तो मैंने इसको पिक करा यहां से, पिक करके यहां साइड में रख दिया। OPQ वाले को यहां से पिक करके यहां बना दिया OPQ वाला। तो मैं यहां लाइन पैरेलल का सिंबल बना देता हूं। फिर दूसरी बार में मैं इसमें बीपीटी लगाऊंगा OPR में, इसलिए मैंने OPR को यहाँ पिक करा और पिक करके यहाँ साइड में बना दिया। तो मैं यहाँ लाइन पैरेलल का सिंबल बना देता हूँ। अब एक बार इसमें बीपीटी लगाऊंगा, एक बार इसमें बीपीटी लगाऊंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप कि वीडियो साफ बन रहा होगा और आपको दिखाई दे रहा होगा। गिवन AB पैरेलल टू PQ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे इसमें इस वाले में वर्क करना है, यानी कि OPQ में, इन ट्राइंगल OPQ। बिकॉज क्या लिखते हैं सबको पता हो, याद हो गया होगा अब तो। इन ट्राइंगल OPQ AB पैरेलल टू PQ, बिकॉज लगाएंगे AB
पैरेलल टू पी क्यू। और जब लाइन पैरेलल होती है तो बीपीटी बनाया जा सकता है। लाइन पैरेलल होती है तो बीपीटी बनेगा। क्या बीपीटी बनेगा भाई, कोई बता सकता है? या तो आप ऐसे बोल दीजिए पी ए अपॉन एओ, ऐसे, ठीक है, इक्वल टू क्यू बी अपॉन बी ओ, ऐसे बोल दीजिए। या फिर ऐसे उल्टा चलिए, ओ ए अपॉन ए पी, ओ बी अपॉन बी क्यू, कैसे भी करिए, दोनों राइट है। या तो आप पी ए अपॉन ए ओ बोलेंगे तो फिर इधर से क्यू बी अपॉन बी ओ बोलेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे बोल रहे हैं ओ ए अपॉन ए पी तो फिर ओ बी अपॉन बी क्यू बोलेंगे। चलिए स्टार्ट करिए। ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। कौन सी थ्योरम है? बीपीटी है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आ जाइए सेकेंड, एसी पैरेलल टू पीआर वाले में, इसमें, इस ट्राइंगल में जिसको मैंने यहां बना रखा है। इन ट्राइंगल ओपीआर, ओपीआर वापस पहले की तरह एक को कॉमन करा दीजिए। देखो इसमें क्या कॉमन जाने वाला है? ओ ए अपॉन ए पी कॉमन जाने वाला है। ओ ए अपॉन ए पी, चलिए ओ ए अपॉन ए पी, क्योंकि इसको कटवाना होता है। आपको याद हो गई होगी मेरी स्टाइल कि मैं इनमें ओ ए अपॉन ए पी को कटवाने वाला हूं। ओ ए अपॉन ए पी, तो फिर इधर से आंसर आएगा ओ सी अपॉन सी आर। लेकिन अगर कोई बच्चा आर सी अपॉन सी यू लिख देगा तो उसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, 100% 0 नंबर मिल जाएगा। आप बोल रहे हैं ओ ए अपॉन ए पी, तो फिर यहां बोलेंगे ओ सी अपॉन सी आर बोलेंगे, न कि आर सी अपॉन सी यू। ओके, ओ सी अपॉन सी आर। कौन सी थ्योरम है? तो आप कहेंगे ये बीपीटी है। अब दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे तो ओ ए अपॉन ए पी कैंसिल्ड आउट चली गई, क्योंकि ये ओ ए अपॉन ए पी मैंने इस ट्राइंगल के लिए भी यूज किया था, इसके लिए भी यूज किया था। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये कैंसिल आउट। तो रिमेनिंग क्या है? द रिमेनिंग पार्ट इज ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। अब देखना ये है कि मुझे आंसर ये थोड़ी लाना था, द रिक्वायर्ड आंसर इज बीसी पैरेलल टू क्यू आर। तो जाके डायग्राम में देखो, बीसी पैरेलल टू क्यू आर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बीसी पैरेलल टू क्यू आर। तो वो तब आएगा ना जब रेशियो इक्वल हो। देखते हैं कौन सा रेशियो इक्वल हो चुका है। ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल है ओ सी अपॉन सी आर के, ओ सी अपॉन सी आर के। वेरी गुड, हमारा काम तो हो गया। आपके पास जो रेशियो इक्वल आया है वो आया है ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। इस ट्राइंगल के अंदर आपके पास ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर आ गया। बट दीज आर इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो ऑफ साइड्स इन ट्राइंगल ओ क्यू आर। ये तो इक्वल रेशियो ऑफ साइड्स हो गए। और जब रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल हो जाए तो लाइन पैरेलल होती है। किस जगह पैरेलल होती है? जहां वो कैंसिल कर रहा है। ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी यहां अपॉन सी आर यहां, यानी यहां 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 यहां, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। देयरफॉर बी सी पैरेलल टू क्यू आर। आई होप कि जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं बच्चों को बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रहा है और क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन। अब देखो इसमें मैंने डायग्राम नहीं बना रखा तो बना देता हूं। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल की एक ट्राइंगल चाहिए आपको। ठीक है, ये कह रहा है कि पहले आपको एक ट्राइंगल चाहिए जिसका कोई भी नाम रख देता हूं एबीसी। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मान लीजिए मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का सिंबल लगा दो, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। और यहां से जो लाइन जा रही है वो इसके पैरेलल बना दीजिए, इसके। ठीक है, यहां ऐसे ये लाइन पैरेलल बना दीजिए, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ओके, तो साइन बना दीजिए कि पैरेलल है। आधे बच्चे तो समझ भी गए हैं कि लाइन पैरेलल है क्या। अच्छा, ओ वेरी गुड, इसका मतलब तो यहां बीपीटी लगने वाला है। बाइसेक्ट द थर्ड साइड। और प्रूव में क्या करना है? प्रूव में आपको लेके आना है बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी कि ये साइड बाइसेक्ट दिखानी है। बाइसेक्ट दिखानी है इसका मतलब है कि इस जगह पे आपको इज द मिड पॉइंट डिक्लेयर करना है
यानी कि आपको AE अपॉन EC जो है ना, AE इक्वल टू EC ला के दिखाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन को पढ़ करके इंफॉर्मेशन लगाना, डायग्राम बनाना और उसकी गिवन वगैरह कलेक्ट करना, ये आपको आ जाना चाहिए। चलिए बताइए, देखिए गिवन में क्या मिला। गिवन में मिला ट्राइंगल ABC। साथ में क्या मिला, साथ में मिला D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। और क्या मिला, मिला आपको DE पैरेलल टू BC। और अब प्रूफ में, टू प्रूव में क्या लाना है आपको, टू प्रूव में क्या लाना है आपको, E इज मिड पॉइंट, यानी AE इक्वल टू EC लाना है। AE इक्वल टू EC लाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, कैसे हो सकता है वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, और जब लाइन पैरेलल होती है तो इसका मतलब वहां BPT यूज किया जा सकता है, यानी कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, AE अपॉन EC। अब आपको AE इक्वल्स टू EC लाना था, ये दोनों। ठीक है, कैसे आएगा देखते हैं। बट AD और DB तो यहां दोनों इक्वल है, बट AD इक्वल है DB के। क्यों भाई, तो यहां रीजन दीजिए क्यों भाई का। रीजन है गिवन, AD और DB दोनों इक्वल है, और जब दोनों इक्वल है तो AD अपॉन AD हो जाएगा या फिर DB अपॉन DB हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएंगे। AD और DB दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो AD हो गया, और इक्वल टू में है AE अपॉन EC। अब ये दोनों सेम होने की वजह से कट गए, तो 1 अपॉन 1 आंसर आ गया। ठीक है, 1 अपॉन 1। अब यहां पे जगह कम होने से इंप्लाइज लगा देता हूं। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AE इक्वल्स टू EC, और आपको यही तो लाना था, आपका आंसर ही यही था, फाइनल आंसर यही तो लाना था आपको। तो AE इक्वल्स टू EC, यानी आपने प्रूव कर दिया कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट, मैं देख लेता हूं कि वीडियो विजिबल है क्या, कैमरे से बाहर तो नहीं हो गया है। ओके, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल की जरूरत पड़ने वाली है। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। देखो इसका नाम मैं ABC डिक्लेयर कर देता हूं। चलिए, यहां मिड पॉइंट्स बोला है, ये भी मिड पॉइंट बोला है। अगर मिड पॉइंट है मतलब यहाँ इक्वल है, और इधर भी मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है, और यहाँ लाइन ज्वाइनिंग बोला है। अब क्या इसमें यहाँ लाइन पैरेलल गिवन है क्या, नहीं पैरेलल तो नहीं गिवन है। ओके, तो BPT तो नहीं लगने वाला है, क्योंकि लाइन थोड़ी पैरेलल है। कहीं पे भी लाइन पैरेलल गिवन नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है, बल्कि मिड पॉइंट है, यानी कि दिस इक्वल टू दिस, और ये मिड पॉइंट है, यानी कि AE इक्वल टू EC गिवन है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में लिखो ट्राइंगल ABC मिला आपको। फिर उसके बाद क्या मिला, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। और क्या मिला है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। चलिए बस इतना ही मिला है। अब टू प्रूफ में जाइए कि आपको फाइंड क्या करना है, प्रूफ क्या करना है। चलिए देख लेते हैं प्रूफ क्या करना है। पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी DE पैरेलल टू BC लाना है। DE पैरेलल टू BC आपको प्रूव करना है, DE पैरेलल टू BC प्रूव करना है। अब आप समझ गए होंगे कि जब पैरेलल प्रूव करना होता है तो BPT नहीं लगती है, बल्कि कन्वर्स ऑफ BPT काम में आएगी, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और यहां हम लिखना भूल गए थे इस जगह, तो यहां लिख देते हैं BPT यूज किया था हमने यहां पे। ओके, आइए CBPT की हेल्प से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ओके, चलिए CBPT कैसे लगेगी वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि CBPT में होता क्या है, अगर रेशो इक्वल हो तो CBPT से लाइन पैरेलल हो जाती है।
अगर इनका रेशो इक्वल हो, एडी अपॉन डीबी का जो रेशो आएगा वही रेशो सेम टू सेम एई अपॉन ईसी का अगर आ जावे तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। चेक करता हूं कि रेशो क्या आ रहा है, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी। अरे ये तो इक्वल है दोनों के दोनों, और जब दोनों इक्वल है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एडी अपॉन डीबी को मैं क्या लिख सकता हूं कि दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है मतलब 1:1 लिख सकता हूं, यानी कि एडी अपॉन एडी कट जाएगा तो 1:1 आ जाएगा। इसका रेशो चेक करो, एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी है ना, यहां लिख सकते हो बिकॉज एडी इक्वल है डीबी के, इसलिए 1:1। अब एई अपॉन ईसी, बट एई अपॉन ईसी तो इक्वल है, यहां लिख सकते हो बट एई इक्वल टू ईसी, और जब इक्वल है तो रेशो फिर से 1:1 आ जाएगा। क्यों आया वो यहां लिख दीजिए, बिकॉज एई इक्वल है ईसी के, एई इक्वल है ईसी के, तो 1:1। अब ध्यान से देखो कि देखो इसका भी रेशो 1 है, इसका भी रेशो 1 है, बोथ द रेशो आर सेम 1:1। एडी अपॉन डीबी का रेशो भी 1 है एंड एई अपॉन ईसी का रेशो भी 1 है, तो यहां लिख देता हूं बिकॉज एडी अपॉन डीबी का रेशो एई अपॉन ईसी के इक्वल है, यानी 1:1 है। तो देयरफॉर मैं यहां इंप्लाइज टू में क्या लिख दूं, रेशो इक्वल है, और रेशो इक्वल है तो यहाँ इंप्लाइज टू में नीचे जगह कम होगी तो मैं यहाँ लिख देता हूं बिकॉज रेशो इक्वल है, तो रेशो इक्वल है तो इसका मतलब जब भी रेशो इक्वल होते तो ये लाइन पैरेलल होती है, यानी कि इसका मतलब डीई पैरेलल टू बीसी, और यही आपको लाना था कि थर्ड साइड पैरेलल है क्या, तो ये कंप्लीट हुआ, हैंस प्रूव्ड, यानी कि ये कंप्लीट आंसर आ चुका है। चलिए मैं पॉज करके पेज बदल लेता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, गिवन एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है विथ एबी पैरेलल टू डीसी। तो पहले तो मैं यहाँ साइड का पैरेलल का सिंबल लगा दूं। ट्रेपेजियम का मतलब होता है वन साइड ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, एबी पैरेलल टू डीसी, एबी पैरेलल टू डीसी, ठीक है। ओके, ये तो गिवन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, टू प्रूव में लाना है एओ अपॉन बीओ, एओ अपॉन बीओ इक्वल्स टू सीओ अपॉन डीओ लाना है। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है कि अगर कोई ट्रेपेजियम है उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो उसमें ये डायरेक्ट एमसीक्यू भी बन सकता है, एक नंबर में एमसीक्यू में भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं कि एओ अपॉन बीओ इक्वल्स टू सीओ अपॉन डीओ लिख दो, एमसीक्यू में एक नंबर में आंसर, जो इसमें से 4 में से जो एक मिसिंग वैल्यू होगी उसका आंसर निकलवा सकता है कोई आपसे एमसीक्यू में। चलिए हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को इसने जैसा गिवन दिया है मैं उसको थोड़ा यहाँ चेंज कर देता हूं। इस सीओ को ट्रांसपोज करके बीओ की जगह ले आता हूं और बीओ को ट्रांसपोज करके सीओ की जगह ले जाता हूं। सीओ को यहां कर दिया, बीओ को यहां कर दिया, यानी इसको प्रूव करो या इसको प्रूव करो एक ही बात है, द सेम थिंग। अब प्रूव करने के लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। क्यों करनी है मैं रीजन बताता हूं। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, सेम टू सेम अगली एक्सरसाइज में फिर से यही सेम क्वेश्चन आएगा, सेम, बिल्कुल सेम 100%। बट वहां हम कोई और थ्योरम से सोल्व करेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करके, और यहां हम बीपीटी से सोल्व कर रहे हैं। अगर एग्जाम में कुछ लिखा हुआ नहीं आए तो आप जो इजी लगे उससे कर सकते हैं, और इजी तो वो 9.6.3 वाला रहेगा, यानी कि सिमिलरिटी वाला रहेगा। तो क्या फिर मैं इसको नहीं समझाऊं बीपीटी से? नहीं, मुझे तो इसको बीपीटी से समझाना है, क्योंकि एक बार बीपीटी से भी कराऊंगा और यही सेम क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में आएगा तो मैं सिमिलरिटी से कराऊंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं बीपीटी से सोल्व करना। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं यहाँ एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूं, ठीक है, यहां पर एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूं। बीपीटी लगेगी कब? जब हम कंस्ट्रक्शन करके पैरेलल लाइन, बीपीटी वहां लगती है जहां लाइन पैरेलल हो, तो यहां कोई लाइन पैरेलल बना देता हूं ताकि बीपीटी बनाया जा सके, या फिर इसमें कोई लाइन पैरेलल बना देता हूं जिससे कि बीपीटी बनाया जा सके। चलिए मैं यहां एक लाइन पैरेलल बना रहा हूं। कहां पर? ओके, ये मैंने लाइन पैरेलल करी है। किसके पैरेलल करी है ये मैंने? तो आप देख लेंगे कि ये मैंने ए बी पैरेलल टू ईओ करी है। अब कई बच्चे कहेंगे सर ए बी पैरेलल टू सी डी तो ऑलरेडी थी और आपने इसको भी कर दी, तो फिर ऐसे तो तीनों ही पैरेलल। हाँ बिल्कुल 100% ये तीनों पैरेलल है। बहुत अच्छा सोचा आपने। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूं? कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा ईओ पैरेलल टू ए बी। ओह सॉरी, अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं डीसी भी लिख दूं क्या? हाँ भाई लिख दो ना। क्यों? क्योंकि ये दो तो पहले ही थी और ये और पैरेलल हो गई, तो तीनों ही पैरेलल हो गई। ओके,
ओके स्टार्ट करते हैं प्रूफ। मुझे जो पेयर लाना है AO अपॉन CO, अब ध्यान से देखो कि AO अपॉन CO जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो किस ट्राइंगल में जाके बीपीटी लगाने से कंप्लीट होगा। AO अपॉन CO, AO अपॉन CO, ये रहा AO अपॉन CO, यानी मैं इस ट्राइंगल में जाके लगा सकता हूं। अब और AO अपॉन CO उसमें भी है लेकिन उसमें लाइन पैरेलल नहीं है तो उसमें नहीं जाना है, जिसमें लाइन पैरेलल है उसमें ट्रांसफर करना है। फिर दूसरा है BO अपॉन DO, BO अपॉन DO। अब ये BO अपॉन DO या तो इसमें जाके हो सकता है या इसमें जाके हो सकता है, तो इसमें तो लाइन पैरेलल नहीं है तो मैं इसमें क्यों जाऊंगा, जिसमें लाइन पैरेलल है उसमें मुझे वर्क करना है। ओके करते हैं स्टार्ट, ठीक है। चलिए मुझे यहां लाइन पैरेलल मिली है AB पैरेलल टू EO, AB पैरेलल टू EO। कौन से ट्राइंगल में है ये, ABD में। मैंने इस ABD को पिक करके यहां रख लिया है, आप चाहो तो वहां से काम कर लो, नहीं तो ऐसे पिक कर लिया करो ABD। आप तो उसी से कर सकते हो बट मुझे अच्छा समझाना है तो मैं यहां पिक कर लेता हूं ABD, ये ABD। अब इसमें क्या पैरेलल है उसका साइन लगा दीजिए, ये पैरेलल है। अब हर बच्चा जानता है कि किसी ट्राइंगल में लाइन पैरेलल होती है तो बीपीटी लगाया जा सकता है। इन ट्राइंगल है ना, ABD बोल दो चाहे ADB बोल दो, ABD, इन ट्राइंगल ABD, बिकॉज AB पैरेलल है EO के या EO पैरेलल है AB के, तो इसका मतलब बीपीटी बन रहा है। क्या बीपीटी बन रहा है, AE अपॉन ED इक्वल्स टू BO अपॉन OD। अगर कोई ऐसे लगाता है तो DE अपॉन EA अब इक्वल्स टू DO अपॉन OB ऐसे बनेगा, है ना। ध्यान रखिएगा, अगर आप DE अपॉन EA यूज करते हो तो फिर इधर भी DO अपॉन OB करोगे क्योंकि D से निकल रहे हो तो D पे। अगर ऐसे लगाते हो तो आप D पे आ रहे हो, AE अपॉन ED D पे आके रुके तो उसको भी D पे ला के रोकिए, BO अपॉन OD तो D पे आके रुक गए। चलिए देयरफॉर लगाइए AE अपॉन ED तो फिर BO अपॉन OD। इस OD को DO भी बोल सकते हो, है ना। यहाँ DO बोला हुआ है तो आप भी DO बोल सकते हो, DO बोलो या OD बोलो, DO बोलो या OD बोलो, एक ही बात है। यहाँ थ्योरम कौन सी हो गई, बीपीटी। अब आप इसके बाद में सेकंड में चलिए, ठीक है। इन ट्राइंगल, अब एक जगह तो बीपीटी लगा दिया आपने लेकिन आपके पास BO अपॉन DO वाला मामला भी अभी पेंडिंग पड़ा है, BO अपॉन DO वाला भी, ठीक है ना। चलिए इसके लिए मुझे को एक और ट्राइंगल चूज करना है, तो मैंने कौन सा ट्राइंगल चूज किया, ये वाला ADC। देखो पहले मैंने इसमें पैरेलल होने की वजह से बीपीटी लगा दिया और एक इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। अब पैरेलल किस में है, इसमें पैरेलल, जिसमें लाइन पैरेलल है ना सिर्फ उसमें ही वर्क करना है, दूसरे में नहीं जाना है। तो अब मैं ADC में यूज करने वाला हूं। इस ADC को यहां पिक कर लिया मैंने ADC और पैरेलल का साइन बना देता हूं। इस ADC के अंदर पैरेलल है। आइए इन ट्राइंगल ADC EO पैरेलल टू DC, यहां आएगा गिवन, ये पैरेलल है तो इसका मतलब AE अपॉन ED, देयरफॉर लगाएंगे AE अपॉन ED इक्वल है AO अपॉन OC के। और इस OC को आप CO भी बोल सकते हैं क्योंकि यहां पे OC नहीं बोल के CO बोला हुआ है। ये कौन सी थ्योरम हो गई, बीपीटी। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, फर्स्ट और सेकंड को, है ना। बहुत इजी लेसन है, बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस, बट आप वापस सोल्व करके देखेंगे जब समझ में आएंगे। रिटर्न प्रैक्टिस इज मस्ट। दोनों में क्या ऐसा टॉपिक है जो कैंसिल आउट हो रहा है, देखो AE अपॉन ED कैंसिल आउट हो रहा है, AE अपॉन ED, यानी यहां लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, AE अपॉन ED कैंसिल आउट, तो आंसर बच गया BO अपॉन OD इक्वल्स टू AO अपॉन OC। और यही आपका आंसर है, देखो यहां ध्यान से, BO अपॉन DO, ये रहा BO अपॉन DO, AO अपॉन CO, ये रहा AO अपॉन CO, यानी इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, ऐसा कर दीजिए। AO अपॉन CO, OC को CO लिख दो क्योंकि आपके यहाँ रिक्वायरमेंट में CO लिखा हुआ है तो मैं भी CO कर देता हूं। BO अपॉन DO, है ना, OD को DO लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। बट ये तो मैंने जो थोड़ा सा ऑल्टरनेट किया था उसका आंसर है। अब इसको ये वाला चाहिए तो वापस इस BO को CO की जगह कर दीजिए, ट्रांसपोज। AO अपॉन इस BO को यहां ट्रांसपोज कर दीजिए,
CO को यहाँ ट्रांसपोज कर दीजिए। ये आपकी फाइनल रिक्वायरमेंट है, चाहो तो मिला के देख लीजिए कि आपका आंसर आ चुका है। बहुत ज्यादा आसान है ना, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही रहता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करा करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अच्छे से प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। इस साल भी आया हुआ है ये शायद एग्जाम में, ठीक है। एक बार इस ट्राइंगल में मैंने बीपीटी लगाया है, इक्वेशन फर्स्ट, फिर मैंने इसमें बीपीटी यूज किया है, इक्वेशन सेकंड, और दोनों को मर्ज कर दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। देखो ध्यान देना पड़ता है गिवन का। इस क्वेश्चन में यहाँ ट्रेपेजियम गिवन था, यहाँ लाइन पैरेलल थी, ऑलरेडी पैरेलल थी, आपको रेशियो इक्वल करवाए थे, बट इस क्वेश्चन में कोई लाइन पैरेलल नहीं है। ध्यान देना कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, यहां किसी भी हालत में ट्रेपेजियम नहीं है। क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल क्वाड्रिलेटरल, और साथ में रेशियो भी इक्वल दे रखे हैं, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। और आप MCQ सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट इसमें वैल्यू डाल करके AO की, BO की, CO की, DO की, अगर ट्रेपेजियम हो तो इस क्वेश्चन में, बिना ट्रेपेजियम के नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें इस गिवन कंडीशन को जो है हम यूज करके, इस वाली कंडीशन को मैं चाहूं तो CO को यहां, BO को यहां ट्रांसफर कर सकता हूं, यानी कि इसके यूज से भी सोल्व कर सकता हूं, इसके यूज से भी सोल्व कर सकता हूं, बट ये ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि AO अपॉन CO BO अपॉन DO हो जाएगा, तो बेटर यूज रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं कि करना क्या है। टू प्रूव ABCD इज ए ट्रेपेजियम, यानी आपको प्रूव करना है कि AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC। इस बार आपको पैरेलल लाना है, पैरेलल गिवन नहीं है, इसमें पैरेलल गिवन था, रेशियो इक्वल लाना था, इस बार रेशियो इक्वल गिवन है और पैरेलल लाना है, यानी कि कहीं ना कहीं ध्यान रखना है कि कौन सी थ्योरम से सोल्व हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं इसको बीपीटी से सोल्व कर रहा हूं, तो बीपीटी से सोल्व करने के लिए मुझे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो मैं यहां कंस्ट्रक्शन कर देता हूं। कौन सी कंस्ट्रक्शन करूंगा? लाइन पैरेलल। EO। अब क्या सबके पैरेलल कर दूं? नहीं, ट्रेपेजियम थोड़ी दिया हुआ था, नहीं था, बस इस एक लाइन के पैरेलल कर देता हूं। लेकिन अगर मुझे इसको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, अगर आप ये कंस्ट्रक्शन लिखना भूल जाते हैं तो फिर आपका टीचर आपके मार्क्स काट लेगा, ठीक है। तो EO पैरेलल टू AB मैंने बाय कंस्ट्रक्शन किया है, उसको यहां मेंशन करना पड़ेगा इसमें, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे कि आपने पैरेलल किया है, क्वेश्चन में नहीं था। ओके, स्टार्ट करते हैं कि यहां लाइन पैरेलल है, और जब लाइन पैरेलल होती है तो हर बच्चा जान गया होगा कि मैं जैसे ही लाइन पैरेलल देखता हूं तो इसमें बीपीटी लगा लेता हूं। ABD, इसमें बीपीटी बन रही है, इन ट्राइंगल ABD। और देखो मैंने इस ABD को पिक करके यहां रख लिया है, आप चाहो तो आप भी ऐसे रख सकते हो ABD। आपकी अगर प्रैक्टिस हो गई हो कि नहीं सर इनकी अब मुझे जरूरत नहीं है, मैं फर्स्ट 2 क्वेश्चन में समझ में आने लग गया था, अब तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, तो फिर इनकी आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ आपको जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये तो मैं अच्छा समझाने के लिए यहाँ से पिक करके यहाँ रखता हूँ, ताकि हर बच्चा अच्छे से समझ सके कि बीपीटी किस प्रकार से बन रही है। इनकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो। EO पैरेलल टू, इन ट्राइंगल ABD, EO पैरेलल टू, है ना, EO पैरेलल टू AB लिख दीजिए, चाहे AB पैरेलल टू EO पैरेलल टू AB। ओके, और जब लाइन पैरेलल होती है तो आप वहां बीपीटी बना सकते हैं। क्या बीपीटी बनेगी? AE अपॉन ED इक्वल्स टू BO अपॉन OD। AE अपॉन ED, है ना, डी पे आके रुके हो तो इधर से भी डी पे आके रुकिए, BO अपॉन OD कह दो, चाहे DO कह दो, BO अपॉन DO। कौन सी थ्योरम हुई है? बीपीटी हुई है। अब यहां पिछले वाले की तरह एक में और बीपीटी नहीं लगानी है, क्योंकि इधर लाइन पैरेलल ही नहीं है, तुम कैसे बीपीटी लगाओगे? कई बच्चे सोच रहे होंगे सर अब इसमें भी बीपीटी लगा देंगे, नहीं लगाएंगे। पिछले क्वेश्चन में लगाया था, इसमें नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लाइन पैरेलल नहीं है। तो फिर क्या करूंगा? कंडीशन जो गिवन है उसकी हेल्प लूंगा। देखो यहाँ क्या कंडीशन गिवन है, BO अपॉन DO की इक्वल है AO अपॉन CO, तो यहां लिखूंगा बट BO अपॉन DO जो है वो इक्वल है AO अपॉन CO के।
बीओ अपॉन डीओ जो है वो एओ अपॉन सीओ की इस गिवन वाली कंडीशन की हेल्प ले रहा हूं, इसको हटा रहा हूं। बीओ अपॉन डीओ के इक्वल जो है उसमें बीओ अपॉन डीओ इज इक्वल टू एओ अपॉन सीओ, इसकी हेल्प लूंगा। चलिए लेते हैं। देयरफॉर एई अपॉन ईडी इक्वल टू, अब तक तो था बीओ अपॉन डीओ, लेकिन अब ये बीओ अपॉन डीओ हट जाएगा इसकी हेल्प से, बीओ अपॉन डीओ की जगह आ जाएगा एओ अपॉन सीओ। ठीक है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट इक्वेशन में यहां तो सेम है, बट इस बीओ अपॉन डीओ को मुझे हटाना है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एओ अपॉन सीओ आ जाएगा। अब आपको ध्यान से देखना कि करना क्या था, करना था लाइन पैरेलल लानी थी ये, तो अभी तो आई नहीं है, लेकिन जो आया है उसे डायग्राम में जाके चेक करो कि आखिर ये आ क्या गया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कि क्या आ गया, तो उसे जाके देखो। एई अपॉन ईडी, एई अपॉन ईडी इक्वल्स टू एओ अपॉन सीओ। वो वेरी गुड, मजे आ गए, हम तो सही जगह पहुंच गए। एई अपॉन ईडी, एई अपॉन ईडी इक्वल्स टू एओ अपॉन सीओ। कितने बच्चे मेरे बोलने से पहले समझ गए होंगे कि यस सर, आप यहां इस ट्राइंगल में पहुंच गए हैं और रेशियो भी इक्वल कर चुके हो। एई अपॉन ईडी इक्वल्स टू एओ अपॉन सीओ, इसका मतलब ये लाइन पैरेलल 100% अब हो जाएगी सीबीपीटीसी। बट दीज आर equal ratio of sides in triangle ADC, ये ट्राइंगल का साइन है ADC। इक्वल रेशियो हो गया ए अपॉन ईडी एओ अपॉन सीओ, देयरफॉर, और जब रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, ईओ पैरेलल टू डीसी, ईओ पैरेलल टू डीसी। अब आपके पास यहां ईओ पैरेलल टू डीसी आ चुका है। अब आप कहेंगे कि आपको तो ट्रेपेजियम लाना था, है ना, इनको पैरेलल करना था, ये तो हुआ नहीं है। चलो अभी हो जाएगा, टेंशन नहीं ले, एक लाइन का और बचा आंसर। देखो यहां इस जगह आपने कहा था, इस जगह आपने कहा था कि ईओ पैरेलल है ए बी के, ये दोनों आपस में पैरेलल है, और इस जगह आप कह रहे हैं कि ईओ पैरेलल है डीसी के। फर्स्ट में तो आपने क्या बोला कि ये लाइन इसके पैरेलल है, और अब यहां आप क्या बोल रहे हो कि ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, समझ गए होंगे सभी बच्चे। शुरुआत में क्या बोला कि ये लाइन इसके पैरेलल है, और अब क्या बोल रहे हो कि ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी इसकी इस वाली और इस वाली लाइन की हेल्प से मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं, और आंसर भी आने वाला है। फ्रॉम या यूजिंग, है ना, फ्रॉम यूजिंग फर्स्ट एंड दिस सेकेंड, है ना, ये वाली और ये वाली, फ्रॉम यूजिंग दिस एंड दिस, ईओ पैरेलल टू ए बी एंड पैरेलल टू डीसी, यानी ये तीनों ही पैरेलल हो गई, दिस दिस दिस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि अब ये ए बी और डीसी पैरेलल हो गए हैं, ए बी और डीसी, ए बी पैरेलल हो गया डीसी के, और जब ए बी पैरेलल हो गया है डीसी के, तो इसका मतलब ये ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, और यही आपको फाइंड करना था। अगर ये दोनों क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस देख लें कि कौन सी स्टेप में मैंने क्या स्टेप बोला है, क्या मेरे स्टेटमेंट्स थे, उन स्टेटमेंट्स को देख के और फिर वापस उसको रिवाइज करें, रिटर्न प्रैक्टिस करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इस वजह से। अब बात आती है कि यहां जो हमने लिखा कि ये रेशियो इक्वल है इसलिए लाइन पैरेलल हो गई, तो ये कौन सी थ्योरम लगी जो मैंने यहां लिखा नहीं है, तो मैं बता दूं कि यहां मैंने सीबीपीटी यूज किया है। क्यों? क्योंकि रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी, इसे हम कहते हैं सीबीपीटी। यहां बीपीटी यूज किया है, यहां सीबीपीटी यूज किया है। ओके, तो आज हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। अब आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।